जब मुल्ज़िम नवीद का बयान ऑन एयर हुआ या मीडिया को दिया गया, आपको बतौर मुशीर दाखिला पंजाब ऑन बोर्ड लिया गया था या नहीं लिया गया? ऑफ कोर्स ये कोई जो है मुझसे पूछ के तो उन्होंने वीडियो लीक्स नहीं की। मैं तो यही आपसे कह रहा हूँ कि ये वायलेशन है। मतलब आपको लगता है ये वीडियो लीक थी? इन्वॉल्व है, इसी हवाले से हमने Was that a video leak, sir? Sir, it was a statement, pure statement presented to the media. It was not a video leak, sir. ऑब्वियसली अगर वो नहीं, मीडिया को ऐसे नहीं दिया जाता। ये इट वाज नॉट सपोज्ड टू बी गिवन टू द मीडिया। खान साहब की मुद्दइयत में एफआईआर आप लोगों ने कटानी थी, तो आप या तो ये माने कि आप लोग हैंडीकैप्ड हैं। अगर हम जो है इसमें फेलियर गवर्नमेंट का तब होता अगर हम किसी प्रेशर में आके जो है इस एफआईआर कटवाने से पीछे विड्रॉ कर जाता। अलबत्ता जो जिन्होंने एफआईआर काटनी थी, अगर उन्होंने कोई मजबूरी या माजरत की है तो हमारे पास जो दूसरी ऑप्शन है उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो सीधा सीधा ये हुआ ना कि पुलिस ने आपके साथ ताउन नहीं किया, आपकी हुक्मदूरी की, आपका हुक्म नहीं माना। ऑफ कोर्स इसी वजह से जो है वो जो यही मैं सुनना चाह रहा था, सस्पेंड हुए और बाकी भी अब जो है वो अंडर इंक्वायरी है। मैं यही सुनना चाह रहा था सर, मैं बिल्कुल यही सुनना चाह रहा था। From the Islamabad studios of Bol Network, it's time for Jameel Farooqi on National Debate. गुड इवनिंग, वेलकम टू नेशनल डिबेट। हकीकी आज़ादी मार्च इस्लामाबाद की जानिब गामजन है। इत्तलात ये हैं कि इमरान खान जल्द इस मार्च को लीड करेंगे, उसका ऐलान वो किसी भी वक्त कर सकते हैं। लेकिन मिलियन डॉलर क्वेश्चन ये है कि वज़ीराबाद में इमरान खान साहब पर कातलाना हमला हुआ, उस हमले के हवाले से तहकीकात से पहले ही मुल्ज़िम नवीद का वीडियो स्टेटमेंट मुख्तलिफ मीडिया हाउसेस पर जारी कर दिया गया। सोचने वाली बात यह है कि वो वीडियो स्टेटमेंट क्या मुशीर दाखिला पंजाब को ऑन बोर्ड लिए बगैर जारी किया गया? क्या हालात ऐसे हैं कि पंजाब की पुलिस मुशीर दाखिला समेत पंजाब हुकूमत की बात मानने से इनकारी है? और सवाल यहां पर यह भी पैदा होता है कि JIT जो पंजाब हुकूमत ने तश्कील दी है, उसके मामले के ऊपर वफाक और पंजाब के दरमियान रिफ्ट आखिर किस बात की है? और अगर JIT उसी अंदाज से काम करना चाहती है जिस अंदाज से मुशीर दाखिला पंजाब कराना चाहते हैं, तो महकमा दाखिला पंजाब किस कैपेसिटी में वफाक के तमाम तर मामलात और उनकी निशानदही को दुरुस्त करार देता है? सवाल यहां पर यह भी बनता है कि आने वाले चंद दिन के अंदर जब लॉन्ग मार्च या लॉन्ग मार्च के शुरका इस्लामाबाद के करीब करीब होंगे, तो उनकी सिक्योरिटी को यकीनी कौन बनाएगा? जब मिसट्रस्ट इतना है, जब यह तय हो चुका है कि पंजाब पुलिस डिपार्टमेंटल लेवल के ऊपर पंजाब हुकूमत की बात मानने से तकरीबन इनकारी है, इसकी अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं आई लेकिन तकरीबन इनकारी है, तो ऐसी सूरत हाल में अगर पुलिस एहलकार 10,000 भी हो तो ये ट्रस्ट डेफिसिट कौन खत्म करेगा? और उस सूरत हाल में जबकि मुल्क का साबिक वज़ीर आज़म ये क्लेम कर रहे हैं, इमरान खान साहब बार बार ये कह रहे हैं कि उनके ऊपर मजीद कातलाना हमले हो सकते हैं, इस सिक्योरिटी को कौन इंश्योर करेगा? आज की नेशनल डिबेट में इसी पर बातचीत होगी। एजेंडा ऑन द नेशनल डिबेट पर बात करने से पहले हम बात करेंगे ट्रेंडिंग टुनाइट की। ट्रेंडिंग टुनाइट आज का हमारा हैशटैग है #लॉन्ग मार्च। #लॉन्ग मार्च। मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा प्रोग्राम नेशनल डिबेट बोल न्यूज़ पर मुलाजा करते हैं। ऑन द डिबेट टुनाइट आज के हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीजन्ड सीनियर पॉलिटिशियन और इस वक्त के मुशीर दाखिला और इत्तलात पंजाब जनाब उमर सरफराज चीमा साहब। मैं मुशीर दाखिला और इत्तलात पंजाब जनाब उमर सरफराज चीमा साहब को इस 1-on-1 नेशनल डिबेट में खुशामदीद कहता हूँ। उमर सरफराज चीमा साहब बहुत खाल वक्त निकाल रहे हैं मीडिया के लिए, मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट पर मेरे प्रोग्राम के लिए इन्होंने वक्त निकाला। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि महकमा दाखिला पंजाब के अंडर आता है या वफाक के अंडर आता है? मेरी अंडरस्टैंडिंग के लिए प्लीज़। जी शुक्रिया फारूकी साहब। गुजारिश ये है कि बिल्कुल ऑफ कोर्स महकमा दाखिला पंजाब जो है वो हुकूमत पंजाब के अंडर आता है, लेकिन जिस हवाले से आप बात करना चाह रहे हैं वो डेफिनेटली जो इमरान खान साहब का जो कातलाना हमला हुआ उस हवाले से जो FIR के इंदराज के हवाले से जो मामला सामने आया है, उससे मैं समझता हूँ कि पूरा निज़ाम ही, ना सिर्फ पुलिस का महकमा बल्कि पूरा निज़ाम ही जो यरगमाल बना हुआ है वो बुरी तरह से एक्सपोज हुआ है। और इसी जो है निज़ाम को आज़ाद कराने के लिए, ग़ुलामी की ज़ंजीरों से आज़ाद कराने के लिए, हकीकी आज़ादी की जो जदोजहद हम लड़ रहे हैं,
वो इसी वजह से लड़ रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि अब एक डिफाइनिंग मोमेंट जो है वो आ गई है कि जो है कौम को खुद खड़े होकर अपने लिए जो है हकीकी आज़ादी के लिए जो है खुद जद्दोजहद करनी होगी। वेरी एप्ट एंड वेरी राइट। लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी पैदा होता है, चलें FIR का कटना तो एक अलग मैटर है, मैं उसके ऊपर भी आपके पास आऊँगा, लेकिन जो JIT पंजाब हुकूमत ने तश्कील दी उसके ऊपर वफाक ने एतराज़ लगाया, उसके बाद महकमा दाखिला पंजाब ने उस एतराज़ को दुरुस्त करार दिया। आपको बाद में आना पड़ा और उसको क्लियर करना पड़ा कि नहीं, वो एतराज़ गलत है, जो JIT बनी हुई है वो ठीक बनी हुई है। तो आपकी डायरेक्शन कुछ और नजर आती है, आपके पुलिस डिपार्टमेंट की या महकमे की डायरेक्शन कुछ और नजर आती है, ऐसा नहीं है क्या उमर साहब? नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। मैंने कंफर्म किया ACS होम से भी, होम डिपार्टमेंट से, कि उनकी जानिब से बिल्कुल ये बेबुनियाद जो है ये ख़बर चलाई गई। इसी वजह से मैंने आके जो है उसकी तरदीद भी की और जो असल मामला है उस हवाले से जो है वो आपको भी आगाह किया और बाकी भी मीडिया के ऊपर जो है बातचीत की कि जो वफाक के एतराज़ात हैं वो बिला वजह बिला ज़रूरत है, क्योंकि वफाक जो है वो बिला चाहता है कि इस पूरे मामले को ही जो है जिस तरह से आपके सामने के पहले दिन से जिस तरह कवर अप करने की कोशिश की जा रही है, और बाकी भी ये JIT अगर पंजाब गवर्नमेंट ने बनाई है तो उसको भी जो मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है, इसलिए जो उनके एतराज़ात थे उसको पंजाब हुकूमत ने यकसर जो है मुस्तरद किया। उमर चीमत साहब, आपने खबर को बेबुनियाद करार दिया, बड़ी अच्छी बात है, आपने इसकी क्लैरिफिकेशन कर दी, बड़ी अच्छी बात है, आपने इसकी तरदीद की, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अगेन हैविंग सेड दिस ऑल, यहाँ सवाल ये पैदा होता है, खबर बेबुनियाद हो सकती है, उसकी तरदीद हो सकती है, जो बयान पहले दिन रिकॉर्ड हुआ मुल्जिम नवीद का उसको भी आप बेबुनियाद कहेंगे या आप कहेंगे कि वो गलत बयान था? देखें, उसका बयान जो वीडियो लीक्स हुई 2 डिफरेंट ओकेजन्स के ऊपर, उसके हवाले से इंटर डिपार्टमेंट जो है वो ऑलरेडी हमने ऑर्डर की हुई इंक्वायरी और वो इन प्रोसेस है कहीं पे। तो इस वायलेशन के अंदर जो भी लोग ज़िम्मेदारान होंगे वो उनको आइडेंटिफाई भी किया जाएगा और उनके ख़िलाफ़ जो कानूनी तौर पे जो भी सज़ा है उसके मुताबिक जो है कार्रवाई की जाएगी। उमर चीमत साहब, किस नौयत की सज़ा होगी? मुअत्तल कर दिया जाना, हटा देना, दूसरे थाने भेज देना, इसके अलावा क्या ऑप्शंस हैं पंजाब हुकूमत के पास? नहीं, ऐसी बात भी नहीं है। और जो है कानून के मुताबिक उसके अंदर जो है सख्त से सख्त सज़ाएँ भी हैं। खाली सिर्फ सस्पेंशन जो है वो सिर्फ अभी वो इंक्वायरी के पीरियड के लिए है। अगर वो मुल्ज़िम या मुजरिम साबित हो जाते हैं तो डेफिनेटली उसके बाद जो कानून में जो है सज़ाएँ जो उस पर की गई हैं उसके मुताबिक ही कार्रवाई की जाएगी। फैसल शाहकार साहब ने अदालत में ये बयान दिया कि उनको मना किया गया था कि FIR नहीं काटनी है, तो क्यों मना किया गया, किसने मना किया गया, इसकी तफसीलात तो हम तक पहुंच गई। मोहन सिराई साहब फरमाते हैं क्योंकि पुलिस की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करवाना मकसूद नहीं था इसलिए हमने रोका। उसके बाद दोबारा FIR हुई, पुलिस की मुद्दत में हुई, तो क्या फर्क रह गया दोनों में? और आपके मुशीर दाखिला यानी वज़ीर दाखिला पंजाब होते हुए मेरे ख्याल में ये जो कुछ हुआ है, जिस तरह से पुलिस ने अपनी मुद्दत में पर्चा काटा और बहाना यही था कि जी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का हुक्म है, तो ये उस जो बयान आप जो रेफर कर रहे हैं मोहन सिलाई साहब का, उसकी तायीद है कि सेकंड करता है कि किस तरह से हम कोशिश कर रहे थे और आगे से जो है डिपार्टमेंट उसको रजिस्ट कर रहा था कि नहीं वो पुलिस की मुद्दत में जो है करवाना चाह रहे थे, और हम ये कह रहे थे कि कानून के मुताबिक, जो कानून कहता है कि जो भी विक्टिम है उसकी जो दरख्वास्त है उसके मुताबिक मनोअन जो है FIR दर्ज करने की पुलिस पाबंद है। लेकिन पूरे महकमे की जानिब से जो माजरत खाना जो रवैया रहा और जो रेजिस्टेंस मिलती रही वो आपके सामने। तो डिपार्टमेंट का रजिस्ट करना इस मामले के ऊपर कि पुलिस की मुद्दत के ऊपर FIR दर्ज हो, ये तो फिर फेलियर है सर, फेलियर है पंजाब हुकूमत का और आपके डिपार्टमेंट का स्पेशली। इज इट राइटली सो सर? लेकिन ये फेलियर से ज़्यादा मैंने आपसे जो पहले अर्ज़ की कि पूरा निज़ाम किस तरह से जकड़ा हुआ है, यरगमाल बनाया हुआ है, किन ताकतों ने, किन अनासर ने, किस तरह से वफाकी हुकूमत जो है इसके ऊपर प्रेशराइज कर रही है, ब्लेटेंटली जो है इसको कवर अप करने की भी कोशिश की गई। मीडिया के ज़रिए भी जो कैंपेन चलाई जा रही है और ख़ास तौर पे नून लीग जो इस वक्त वफाक के अंदर बरसर इक़्तिदार है,
वो उस जमात की जानिब से अगर आप देखें पिछले 4-5-6 माह से जो एक मुनज़्ज़म तरीके से जो कैंपेन चलाई जा रही है, इमरान खान साहब के को जान से मारने के दावेदार उनके जो सूबाई और जो ज़िली ओहदेदारान हैं, वो तो बरमला जो है अपने जो है जलसों में, अपनी तकरीरों में, टॉक शोज़ में हर जगह इस चीज़ का इजहार कर रहे हैं अभी भी, कि अभी भी उनको अगर मौका मिले तो वो बिल्कुल जो है वो इस तरह जो है इमरान खान साहब के ऊपर जो है जानलेवा हमला कर सकते हैं। तो इसके बाद मैं समझता हूँ ये जो जो JIT तो खैर बाकी जो मामला एविडेंस सामने लेके आएगी, जो हकायक हैं, लेकिन अभी तक जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस है उसमें तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल अब कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं है कि इसके अंदर बिल्कुल जो है ताकतवर हल्के जो हैं और नून लीग जो है वो जो है इसके अंदर इस सारे के मामले के ऊपर जो है असरअंदाज होने के लिए जो है हर तरीके का हरबा जो है वो आजमा रहे हैं। मैं आपकी जो पूरी गुफ्तगू है उससे ये अंडरस्टैंड कर पाया हूं कि महकमा दाखिला पंजाब आपके अंडर है, वज़ीर दाखिला पंजाब के आप हैं, पंजाब में जो हुकूमत है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एलाइज की है, लेकिन आपका जो पुलिस डिपार्टमेंट है उसको नून लीग चला रही है, नून लीग उसके ऊपर असरअंदाज हो रही है। आप ये कहना चाह रहे हैं? नून लीग खाली जो अकेली की इतनी औकात नहीं है, डेफिनेटली कुछ और अनासर भी जो हैं वो इनकी मदद कर रहे हैं, जिस अंदाज से जो है सारे मामला के ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश की जा रही है, या जो है किस तरह से जो लोगों के अंदर एक मीडिया के ज़रिए कन्फ्यूजन क्रिएट किए जा रहे हैं। तो इसे कुछ समझने में मेरे ख्याल में एक आम ज़ी शऊर आदमी जो है इस चीज़ को समझ सकता है कि जो अभी तक जो चीज़ें जो मीडिया के सामने जो लोगों के बयानात आए हैं और जिस अंदाज से जो है सारे मामले को कवर अप करने की कोशिश की गई, बावजूद इसके जो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हुकूमत PTI की है, लेकिन इसके बावजूद जो है एक इदारा जो है अगर वो अपनी कह लें कि अपनी माजरत खाना रवैया अगर शो करता है या अपनी जो है मजबूरी का इजहार करता है, तो डेफिनेटली जो है इससे ये चीज़ जो है बड़ी वाज़ेह हो जाती कि इसमें पंजाब हुकूमत कहने को तो 18वीं तरमीम के बाद बिल्कुल बाख्तियार बनाया गया है सूबाई हुकूमतों को, लेकिन बहुत सारे अभी भी ऐसे अवामिल हैं आपके सामने पंजाब के अंदर जो है बेशतर जो मेन जो पोस्ट हैं उनके ऊपर वफाकी हुकूमत के जो अफसरान हैं उनको तैनात किया जाता है सूबों के अंदर। तो पंजाब के अंदर प्रेशर आता है, वफाकी हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन भी उसमें प्रेशर डालता है, हुकूमत की जानिब से भी हर तरीके से जो है हर मुमकिन जो है वो वफाकी हुकूमत की जानिब से इसमें रुकावटें भी डालने की कोशिश की जा रही है। अब अगर हमने JIT बना दी तो उसको भी मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है, हालांकि वो आइन और कानून के बिल्कुल मुताबिक JIT बनाई गई और उसमें अच्छे प्रोफेशनल क्रेडिबल ऑफिसर्स हैं। पंजाब के अंदर लेजिटिमेट पावर किसकी है? पंजाब हुकूमत की है ना। पंजाब हुकूमत ही कानून साजी कर सकती है, अपने डिपार्टमेंट को देख सकती है। गो के फेडरेशन की अपनी एक जिम्मेदारी होती है, उनका अपना एक इन्फ्लुएंस होता है, लेकिन अगेन आप ही लोग अपनी मर्जी के लोग लाते रहे हैं ना। माजी में भी 2-2.5 साल में 6 IGs चेंज हुए थे। देखिए मैंने आपसे अर्ज़ किया कि किसी अफसर की पोस्टिंग कर देना और चीज़ है, और पूरा अगर इदारा जो है अपनी माजरत कर ले एक अमल से कि जी हम जो है मजबूर हैं, प्रेशर है हम पे, तो वो टोटली है, क्योंकि ये एक बड़ा एक्सेप्शनल केस है, हाई प्रोफाइल ये केस है, इसलिए इसको बिल्कुल ये कह देना कि ये अगर इसमें कुछ नहीं कर सकते, तो इससे तो मैं आपसे कह रहा हूँ इससे तो पूरा निज़ाम एक्सपोज हुआ है, इससे तो वो ताकतें वो अनासर एक्सपोज हो रहे हैं कि जो असल जो है जिन्होंने इस पूरे निज़ाम को यरगमाल बनाया हुआ है, और इसी के लिए इन्हीं माफियाज़ के अगेंस्ट हम पिछले 26.5 साल से जो जदोजहद कर रहे हैं कि मुल्क के अंदर इंसाफ के लिए, आइन और कानून की बालादस्ती के लिए, कहने को तो सारे कहते हैं, लेकिन अमली तौर के ऊपर जब बात आती है तो फिर कौन लोग हैं जो रास्ते में रुकावटें डालते हैं। ये वो एलिमेंट्स हैं जो एक्सपोज हुए भी हैं और अब हो भी रहे हैं। आप लोग अभी तक ये फिगर आउट नहीं कर पाए कि वो कौन से एलिमेंट हैं जो रास्ते में रुकावट बन रहे हैं। ये सोचने वाली बात है। वैसे हम भी यही चाहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी किसी भी पॉलिटिकल इसमें फिगर आउट जमील करने वाली कोई बात नहीं है। मुझे एक बात बताएं, खान साहब ने जो 3 लोगों के नाम लिए उसके बाद क्या शक शुबे की गुंजाइश रखी? सबसे ताकतवर जो इस वक्त ओहदों के ऊपर बैठे हुए वो तीनों अशखास हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के ओहदे पे एक शख्स बैठा हुआ है, एक जो है इंटीरियर मिनिस्टर फेडरल बैठा हुआ है, दूसरा जो है वो एक हसास इदारे के इंतहाई अहम ओहदे के ऊपर जो है फायज है। तो सर FIR तो आपने कटानी थी ना उमर चीमा साहब। मैं आपसे क्रॉस टॉक इसलिए कर सकता हूं क्योंकि आप में बड़ा तदब्बुर है, आप नजरियाती कारकुन हैं, आप बात को तहम्मुल से सुनते हैं। FIR तो आप लोगों ने कटवानी थी। खान साहब की मुद्दइयत में या मुअज़्ज़म
जिसका मर्डर हुआ, शहीद हुए इस सारे वाक़े में, उनके खानदान की मुद्दत में एफआईआर आप लोगों ने कटानी थी। तो आप या तो ये माने कि आप लोग हैंडीकैप्ड हैं, गैर फाल हैं पंजाब के अंदर। देखें, अगर हम जो है इसमें फेलियर गवर्नमेंट का तब होता है अगर हम किसी प्रेशर में आके जो है इस एफआईआर कटवाने से पीछे विड्रॉ कर जाते हैं। हम तो एक इंच भी पीछे नहीं हुए। अगर पुलिस ने अगर जो है अपनी मदीयत में पर्चा काट लिया है तो हम जो कोर्ट में गए, सेशन कोर्ट ने अगर नई बात मानी तो अब उसको हाई कोर्ट में जाके उसको ऑब्जेक्ट कर रहे हैं उसके अंदर। अब जो सारी गेम है, देखें पुलिस का एक इदारा या बाकी जो इदारे हैं उनका जो किरदार है वो भी आपके सामने कि अगर वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गए, प्रेशर में आ गए, तो अब जो बॉल है वो कोर्ट के पास चली गई है। अब फैसला जो है वो कोर्ट के ऊपर है। क्या देखना ये है कि क्या हमारी अदलिया भी जो है वो बाकी इदारों की तरह उस तरह से यरगमाल तो नहीं है, क्योंकि हम सब ने जो है 2007 के अंदर जो है सब ने मिल के, मैंने, मेरे बाकी साथियों ने, वकला ने, मीडिया ने, पूरी आवाम ने मिलकर अदलिया की आज़ादी के लिए क्या जो जद्दोजहद की थी, जो मारें खाई, जो जेलें काटी, किस लिए काटी थी कि मुल्क के अंदर अदलिया आज़ाद हो, इंसाफ का निज़ाम हो, हर शख्स के लिए जो है इंसाफ की फरहमी जो है मुमकिन हो सके, आइन और कानून की बालादस्ती हो। तो ये तो जो आप जो बात बार बार कह रहे हैं कि जी कोई हमारी तरफ से कोई आया कि हम कटवानी बिल्कुल हमारी जिम्मेदारी थी और हम अपनी जिम्मेदारी से बिल्कुल हम पीछे नहीं हुए, ना ही हमने कोई कॉम्प्रोमाइज़, कोई प्रेशर में आके कोई उसके ऊपर विड्रॉल किया है, ना एक कदम पीछे नहीं हुए। हाँ, अलबत्ता जिन्होंने एफआईआर काटनी थी, अगर उन्होंने कोई मजबूरी या माजरत की है तो हमारे पास जो दूसरी ऑप्शन है उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो सीधा सीधा ये हुआ ना कि पुलिस ने आपके साथ ताउन नहीं किया, आपकी हुक्मदूली की, आपका हुक्म नहीं माना। ऑफ कोर्स इसी वजह से जो है वो जो यही मैं सुनना चाह रहा था, सस्पेंड हुए और बाकी भी अब जो है वो अंडर इंक्वायरी है। मैं यही सुनना चाह रहा था सर, मैं बिल्कुल यही सुनना चाह रहा था। और इस सारे पैराफ्रेम में एक चीज और इम्पॉर्टेंट है उमर चीमा साहब, वो ये कि फैसल शाहकार साहब कुछ और बयान देते हैं वहां जाकर, वफाक ये कहता है कि फैसल शाहकार साहब तो अब नहीं रहे, और फिर दूसरा जो सीसीपीओ साहब का मामला है, आपकी जो एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन है उनके ऑर्डर्स कुछ और होते हैं। सीसीपीओ साहब जो है वो यूनिफॉर्म के अंदर सीएम की मीटिंग्स में प्रेजेंट रहते हैं। ये टग ऑफ वॉर भी है, तो कोई किसी का ब्लू आइड है तो कोई किसी का ब्लू आइड है, ये तो सिस्टम में रहा है हमेशा से। लेकिन सवाल आप लोगों से इसलिए बनता है कि 3.5 साल कम से कम वेब फेडरेशन में आप लोग रहे, पंजाब में आपकी हुकूमत रही, जहां आपको लगता था कि ये वाला डिपार्टमेंट हैंडीकैप्ड है, नहीं चल पाता, और ये हमेशा से अपना सर तस्लीम खम करता है फेडरेशन के आगे या फिर उन लोगों के आगे जो हमेशा से असरअंदाज होते रहे इनके ऊपर, तो रिफॉर्म्स आप लोगों ने करने थे ना सर। तो ये सारा मलबा अब सिर्फ आप नून लीग के ऊपर या मखसूस हलकों के ऊपर डालकर अपनी जान तो नहीं छुड़ा सकते उमर चीमा साहब? मैं बिल्कुल किसी के गले डाल के कोई जान छुड़ाने वाली बात नहीं कर रहा हूँ। जो हकायक है वो आपके सामने, और ये सिर्फ एक पुलिस का इदारा नहीं, पूरा निज़ाम ही यरगमाल बना हुआ है। आप मुझे एक बात बताएं ना कि क्या ऐसा नहीं है कि जो है जो ताकतवर है, जो पैसे वाला है उसके लिए और कानून है, आम गरीब आदमी के लिए कुछ और कानून है। इवन यहाँ पे तो जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो मकबूल तरीन जमात है, जो सबसे बड़ी सियासी जमात है, उसके सरबराह को अगर एफआईआर अपने ऊपर होने वाले कातिलाना हमले की जो है एफआईआर कटवाने में अगर रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है, तो डेफिनेटली जो है आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये कोई आम जो है केस नहीं है। इसकी जो रेजिस्टेंस आ रही है उससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कौन से ताकतवर हल्के जो हैं वो इसके ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं, और किन लोगों ने जो है पूरा निज़ाम जो है वो यरगमाल किस तरह से बना हुआ है, और वो अपने सहूलतकारों के ज़रिए किस तरह से जो है मामला को आगे चलाने की कोशिश करें। भी वफाकी हुकूमत आपके अभी जो आपने जिक्र किया सीसीपीओ का, मैंने जब अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि सूबों की सूबाई हुकूमतों की ये भी मजबूरी है कि जो फेडरल गवर्नमेंट के जो सिविल सर्विसेज के जो लोग यहाँ अपॉइंटेड होते हैं वो की पोजीशंस पे हैं, और उनके ऊपर जब भी ऐसी सिचुएशन आती है कि फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के दरमियान अगर कोई ऐसी कन्फ्रंटेशन या कोई ऐसी टेंशन पैदा होती है, तो वफाकी हुकूमत जो है वो उन प्रेशर के जरिए, उन अफसरान के जरिए जो है असरअंदाज होती है कई मामलात के ऊपर, और अभी हो भी रही है आपके सामने। उमर सरफराज चीमा साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ वक्त एक ब्रेक का, साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। मुशीर दाखिला पंजाब उमर सरफराज चीमा साहब से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जब मैं गवर्नर के ओहदे पे था जी। तो उस वक्त भी यही था कि ब्यूरोक्रेसी और ये सारा जो सिस्टम है ये बिल्कुल प्रेशर में आ गया, कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, लेट गया उन माफियाज के आगे। और फिर आपके सामने जो कुछ हुआ, किस तरह से हमने कॉन्स्टिट्यूशनल लड़ाई भी लड़ी, अदालती लड़ाई लड़ी, अवाम की अदालत में जाके लड़ाई लड़ी। और फिर 17 जुलाई को जो लोटों और नोटों के ज़रिए हमारी हुकूमत पे शबखून मारा गया था, वो हमने 17 जुलाई को अवाम के वोटों के हक से वापस लिया, अपना हक वापस लिया। ये बात तो आपकी बिल्कुल अभी भी हम जो जदोजहद कर रहे हैं इन माफियाज के खिलाफ, वो अवाम की ताकत के बलबूते पे कर रहे हैं। और आपके सामने कि जो और अवाम के अंदर जो शऊर आया है, जो अवाम, मैं समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह जो खौफ से आज़ाद हुई है, जो खौफ के बुत तोड़े उन्होंने, उसका सबूत आप देख लें कि इमरान खान साहब जो है घर से खिताब कर रहे हैं। और लोगों का ख्याल था कि जी इमरान खान साहब नहीं होंगे तो जो है रैलियों में लोग बिल्कुल भी नहीं आएंगे। पहले से कई गुना ज़्यादा तादाद बढ़ गई, क्योंकि लोग इस चीज़ को रियलाइज़ कर गए कि इमरान खान एक मुहब्बे वतन और मुखलिस लीडर है और वही चाहता है कि इस मुल्क को हकीकी इसमें आज़ादी तो मिले, उमर चीमा साहब, निज़ाम को इसमें तो दूसरी राय गुलामाना कोई इन नहीं है। ज़मीरों और से आपके पहले स्टेटमेंट से भी मैं 100% इत्तेफाक करता हूं। जब आप गवर्नर थे तो उस वक्त भी ब्यूरोक्रेसी ने उनके हाथ पांव फूल गए और आपको सही तरीके से काम नहीं करने दिया गया। लेकिन फिर कुछ चीजों के ऊपर अगर हमारी कहीं कोई कमी है, चाहे उसकी रीजन कोई भी हो, मैं अगर अपने इदारे के अंदर किसी डिपार्टमेंट को हेड कर रहा हूं और मुझे ऑन बोर्ड लिए बगैर कोई भी स्टोरी मेरे चैनल पर चलती है, चाहे कितना ही बड़ा प्रेशर क्यों ना हो, आई शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर। मैं आपसे इसलिए सवाल कर रहा हूं क्योंकि मैं आपसे सवाल कर सकता हूं। मैं जहां नहीं कर सकता वहां तो नहीं करूंगा ना, आप तो कर सकता हूं। तो जब मुल्ज़िम नवीद का बयान ऑन एयर हुआ या मीडिया को दिया गया, आपको बतौर मुशीर दाखिला पंजाब ऑन बोर्ड लिया गया था या नहीं लिया गया था? ऑफ कोर्स ये कोई जो है मुझसे पूछ के तो उन्होंने वीडियो लीक्स नहीं की। मैं तो यही आपसे कह रहा हूँ कि ये वायलेशन है कानून की भी, पुलिस के अपने पुलिस एक्ट की, पुलिस ऑर्डिनेंस है उसकी, अपने जो पुलिस के कवानीन है, जो इन्वेस्टिगेशन होती हैं, और ख़ास तौर पे इस तरह के जो केसेस होते हैं उसके अंदर तो बड़ा डिस्क्रीटली जो है इन मामलात को, जो इन्फॉर्मेशन को जो है हाइड किया जाता है। लेकिन जिस अंदाज से ये वीडियो के जरिए, जो वीडियो लीक्स के जरिए जो है जो तासुर कायम करने की कोशिश, साहब आपको लगता है ये वीडियो लीक थी? इन्वॉल्व है, इसी हवाले से हमने Was that a video leak, sir? Sir, it was a statement, pure statement presented to the media. It was not a video leak, sir. It was not a video leak. It was a pure statement. हो गई है जमील, जरा दोबारा बोलें आप। जी, it was a pure statement, sir, जो कि मीडिया को दिया गया था. It was not a video leak. ऑब्वियसली अगर वो नहीं, मीडिया को ऐसे नहीं दिया जाता, ये इट वाज नॉट सपोज्ड टू बी गिवन टू द मीडिया। अगर कोई इनिशियल इंक्वायरी भी होती है तो वो मीडिया को कभी भी नहीं दिखाई जाती, बल्कि ऐसे शख्स की जो है जो इंफॉर्मेशन है वो भी बिल्कुल डिस्क्रीटली जो है वो उसको सीक्रेट रखा जाता है। लेकिन इस केस के अंदर जिस तरह से एक तासुर कायम करने के लिए जो है ये वीडियो लीक्स करवाई गई और फिर उस बयान के ज़रिए जो है एक वही जो मुनज़्ज़म कैंपेन जो पीछे से चली आ रही थी उसके तहत जो है वो तासुर कायम करने की कोशिश की गई। राइट। आप थोड़ा सा ये बता दीजिएगा कि फायरिंग करने वाले कितने लोग थे आपकी इत्तलात के मुताबिक इमरान खान साहब के ऊपर, और JIT की तहकीकात इस वक्त कहाँ तक पहुँची हैं? गो इसमें भी बड़ी कॉन्ट्राडिक्शन है, विफाक कुछ और मांग रहा है, आप कुछ और कर रहे हैं। नहीं, वफाक का जो एक एतराज़ है कि जी आपने IB और ISI के लोग नहीं डाले, तो पहली बात तो ये कि जो वो कानून है जिसके तहत JIT बनाई जाती है उसके अंदर कोई ऐसी पाबंदी नहीं है कि आपने वफाक की एजेंसीज़ को जो है उसमें शामिल करना है। हमने पंजाब के जो अच्छे क्रेडिबल प्रोफेशनल ऑफिसर्स थे, उसमें पुलिस ऑफिसर्स हैं, उसमें CTD के लोग हैं, उसमें स्पेशल ब्रांच के लोग भी हैं। फिर उसके अंदर उसमें ऑप्शन है JIT के पास कि अगर वो और उनको कोई प्रोफेशनल उसमें असिस्टेंस चाहिए हो तो आपको किसी इदारे के भी शख्स को उसमें शामिल किया जा सकता है। वफाक जो है वो तो उसका मकसद ही सिर्फ ये है कि वो हर चीज़ को मुतनाज़ा बनाए ताकि ये मामला जो है कवर अप हों और कन्फ्यूजन की सिचुएशन जो है वो क्रिएट कर दी जाए। फायरिंग करने वाले कितने लोग थे सर? कुछ तहकीकात से पता चला है? कुछ चीज़ें सामने आई हैं? हाँ, फायरिंग के हवाले से जो आपने बात की और बाकी मामला थे अभी बड़ी ही इनिशियल स्टेज पे हैं इंक्वायरी, और इसके अंदर अभी तक जो चीज़ें सामने आई उसमें एक चीज़ कंफर्म है कि शूटर जो है वो एक से ज़ायद थे। अच्छा, अब आपकी अपनी ही जमात के एक हमने जुमला सुना है ना, सरफराज तो धोखा नहीं देगा, वो आजकल सरफराज बने हुए हैं जिन्होंने धोखा दिया है, फैसल वाउडा साहब। वो फरमाते हैं कि मुअज्जम की शहादत एलीट फोर्स एहलकार की गोली लगने से हुई जो कंटेनर के पास मौजूद था।
बतौर मुशीर दाखिला पंजाब आप इसको कंफर्म करेंगे या इसकी तरदीद करेंगे आप? बिल्कुल ऐसा नहीं है, और अभी तक जो इनिशियल जो इंक्वायरी हुई है या जो भी शवाहिद सामने आए हैं उसमें उसके बुनियाद पे मैं कह सकता हूँ कि ये बात बिल्कुल गलत है। राइट। क्या सीएम ऑफिस बतौर एलाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त मुल्क के सबसे पॉपुलर तरीन सियासी लीडर इमरान खान साहब से ताउन कर रहा है या नहीं कर रहा? आई एम टॉकिंग अबाउट सीएम ऑफिस पंजाब। ऑफ कोर्स वो हमारे एलाइज हैं, पंजाब में हमारी हुकूमत है, हम पहले भी 3.5 साल वो बतौर मतलब हमारे साथ रहे हैं एलाइज, और अभी भी, एंड जो बतौर सीएम भी हर तरीके से जो सपोर्ट कोऑपरेशन है, एक अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप भी है, और वो बिल्कुल इसमें कोऑपरेट भी कर रहे हैं। अच्छा, अभी कुछ देर पहले आपने इस बात का एतराफ़ किया कि पुलिस बात नहीं मान रही, पुलिस ने बात नहीं मानी, और ये बड़े बड़े दिल की बात है, ये हमारे सिस्टम का फ्लॉ है, इसको एडमिट करना चाहिए। जब इतना बड़ा एतराफ़, फिर वज़ीराबाद पर कातलाना हमला इमरान खान साहब के ऊपर, अब लॉन्ग मार्च में लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद मुल्क भर से जमा हो रही है रावलपिंडी के आसपास। अब आप कैसे इंश्योर करेंगे कि वही पुलिस, वही लोग, वही अफसरान, वही सिक्योरिटी एहलकार इस सारे इतने बड़े जमे गफीर को सेफ गार्ड कर सकेंगे आपके अहकामात के ऊपर? जी बिल्कुल, इंशाअल्लाह ताला, जिस तरह पहले भी हमने पंजाब पुलिस, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और दीगर जो हमारे इदारे हैं उनकी मदद से हमने हर मुमकिन कोशिश की, और अभी भी जो हो रही है मल्टीपल डायरेक्शन से जो रैली लॉन्ग मार्च चल रहा है उसके अंदर भी बाकायदा तौर पे उनको हर तरह की जो है सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा रही है लीडरशिप को, पीटीआई की, और इंशाअल्लाह ताला जब खान साहब तशरीफ़ लाएंगे पिंडी में वहाँ पे जलसे से खिताब करने के लिए, तो उसके हवाले से भी इंतजाम किए जा रहे हैं, और हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि सिक्योरिटी के ऊपर किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। राइट। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब, गो के वो एंटी करप्शन पंजाब में अब पेशियाँ भुगत रहे हैं, ज़ाहिर है उनके ऊपर इल्ज़ाम है, उनको भुगतना चाहिए। वो कहते हैं कि इमरान खान पर कातलाना हमला मुलजिम का इनफरादी फेल था। आप बतौर मुशीर दाखिला पंजाब क्या ये बताना पसंद करेंगे कि ये एक इनफरादी फेल था, एक इंडिविजुअल एक्ट था, या इसके पीछे एक सोच और फिर और ज़्यादा लोग भी मुलविस थे फायरिंग के वक्त? जमीन साहब, अभी तक पिछले चंद दिनों जब से ये वाक़या हुआ है, जो बाकी जो हमले के हवाले से शवायद तो JIT की ज़ाहिर इंक्वायरी में सामने आएंगे, लेकिन अभी तक जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस है, जो मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया जी, कि नून लीग की जानिब से पिछले 5-6 माह से इमरान खान साहब की ज़ात के हवाले से, उनके ख़िलाफ़ मजहबी मुनाफरत फैलाने के हवाले से, उन पर जानलेवा हमला करने के हवाले से, इवन ये हमला हो जाने के बाद भी किस तरह से उनकी मरकज़ी क़यादत, सूबाई क़यादत, ज़िले क़यादत, बल्कि हाफिज़ाबाद में तो एक जो है उनके कुछ लोग जो हैं गिरफ़्तार भी हुए इसी वजह से, और बरमला सीना ज़ोरी से, दीदा दलेरी से जिस तरह से इस चीज़ का एतराफ़ कर रहे हैं कि वो, और इस अज़म का इजहार कर रहे हैं कि वो अब भी अगर उनको मौका मिले तो इमरान खान साहब के ऊपर जो है जानलेवा हमला कर सकते हैं, और उनके ख़िलाफ़ जिस तरह से मजहबी मुनाफरत फैलाई जा रही है। और फिर उसके बाद ये जो नवीद का जो बयान, जो हमलावर जो गिरफ़्तार हुआ उसका जो बयान है उसको आप देख लें, और ये नून लीग के जो पिछले और अभी बाद में भी जो जितने बयानात आ रहे हैं, टॉक शोज़ में बात कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कर रहे हैं, तो वो आपको लगेगा कि स्क्रिप्ट राइटर एक ही स्क्रिप्ट है, वही अल्फाज तक वही हैं। और उसके बाद ये जिस तरह से इस वाक़े के बाद भी चीज़ों को वफाकी हुकूमत जो है और असरअंदाज होकर जिस तरह चीज़ों को जो है कवर अप करने की कोशिश की गई, तासुर फैलाने की कोशिश की, तो उसमें तो बड़ा वाज़ेह चीज़ें जो है सामने आ जाती हैं। इसके बाद जो सबसे बड़ी बात जो वो ये है कि ये जो हमला आवर है ये कोई मजहबी जनूनी नहीं है, और उसकी ये एक जो है ड्रग एडिक्ट है, और इसका ये तासुर देने की जो कोशिश की जा रही है वफाकी हुकूमत की जानिब से कि जी ये जो है कोई मजहबी जनूनी था, और ये सलमान तासीर के ऊपर जिस तरह से हमला हुआ ये उसी किस्म के वाक़े को जो दोबारा से कि ये उसी किस्म का एपिसोड है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। तो ये अकेला था वहाँ पर फायरिंग के वक्त या और लोग थे? खान साहब ने कहा कि मुझे पूरा एतमाद है कि मुझ पर स्नाइपर शॉट फायर किया गया। आप इसकी तस्दीक करेंगे या फिर वही एक बंदा था जो पकड़ा गया?
देखिए खान साहब पे ज़ाहिर है हमला हुआ, वो बिल्कुल वो उस वक्त कंटेनर पे मैं उनके बिल्कुल पीछे खड़ा था, सामने वो थे और सामने ही सी गोलियां आ रही थी। तो अगर वो बात करें तो डेफिनेटली जो है वो ठीक बात कर रहे हैं। और मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया कि जो अभी भी जो इनिशियल भी जो इंक्वायरी सामने आई है उसमें ये है कि शूटर एक से ज़्यादा था, राइट। कम अज़ कम 2 थे। मुल्ज़िम नवीद से आपकी मुलाकात हुई है? नहीं, ऑब्वियसली वो जो है वो हमने हाई रिस्क जो होते हैं कस्टडी जो है, जो ऐसे जो हमलावर और ऐसे जो मुजरमान होते हैं उनकी जो सिक्योरिटी बड़ा सिक्योर जो है उसको हमने कस्टडी में रखा हुआ है। और अब इंक्वायरी जो है वो डेफिनेटली पेश होगा इंक्वायरी कमेटी के सामने। जो इंक्वायरी ऑफिसर्स हैं जो GIT बनी है उनसे उनकी होगी मुलाकात और हक़ाइक़ सामने आएंगे। अभी आप थोड़ी देर पहले स्क्रिप्ट राइटर की बात कर रहे थे, तो ये फरमाइएगा कि ये तासुर भी कायम हो रहा है कि स्क्रिप्ट राइटर से इस वक्त मीडिएशन भी जारी है, यानी मुलाकातों का सिलसिला जारी है। तो आप इसकी तस्दीक करेंगे कि मुलाकातें जारी हैं, बैकडोर राब्ते हो रहे हैं हुकूमत से या स्क्रिप्ट राइटर से बकौल आपके? देखिए, जो मैंने आपसे स्क्रिप्ट की बात की ना, मैंने तो उसका बड़ा आपको वाज़ेह हवाला भी दिया कि पिछले 5-6 माह से मुस्लिम लीग नून की क़यादत जो है मरकज़ी सूबाई ज़िली क़यादत एक ख़ास जो है कैंपेन और स्क्रिप्ट के तहत जो है मजहबी मुनाफरत भी फैला रही है। और इमरान खान साहब को जान से मारने के भी जो है कई बार इवन उनके जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं वो भी टॉक शोज़ में कई दफ़ा ये बात कर चुके हैं। तो इस हवाले से मैंने बात की। बाकी रही बात के अगर कौमी मामलात के ऊपर बातचीत के हवाले से, तो वो तो तहरीक इंसाफ का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ रहा है और जो डिमांड रही है वो भी बड़ी वाज़ेह है कि हम चाहते हैं कि मुल्क के अंदर जो है सियासी और मुआशी जो अदम इस्तेकाम है इसके खात्मे के लिए जो है फ़ौरी तौर पर साफ शफाफ इलेक्शन करवाए जाएँ और जो अवाम का मैंडेट जिसको भी मिले वो आके जो है हुकूमती मामलात को चलाए आगे। उमर चीमर साहब, एक खबर ज़बान ज़द आम है, बल्कि इसको हम अफवाह कहेंगे जब तक इसकी कन्फर्मेशन नहीं होती, वो ये कि पर तोले जा रहे हैं पंजाब हुकूमत गिराने के लिए और नवाज शरीफ साहब की वापसी पंजाब के अंदर कराने के लिए। तो कोई इतलात हैं ऐसी सर, एक्टिविटीज़ ऐसी कोई चल रही हैं पंजाब में? देखें, अब तो इनकी अब इतनी ये कैपेसिटी नहीं रहेगी क्योंकि अवाम इनको बुरी तरह से जो है मुस्तरद कर चुके हैं। पंजाब में 2 बाई इलेक्शन हो चुके हैं, 17 जुलाई को और अभी फिर रिसेंट भी जो इलेक्शन हुआ उसमें मैं आपके सामने कि पहले इन्होंने कोशिश की थी 5-6 माह पहले जो है लोटों और नोटों के ज़रिए जो है एक जमहूरी हुकूमत की पीठ में शुरा घोंपा और जिस तरह से आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाकर एक वज़ीर आज़म ने अपने बेटे को मुसल्लत ज़बरदस्ती जो है मुसल्लत करवाने की कोशिश की एक गैर आइनी तौर पे, गैर कानूनी तौर पे CM के ऑफिस पे। फिर उसके बाद जो अदालती फ़ैसले ने भी उसकी तायीद की कि ये एक गैर आइनी और गैर कानूनी काम था। और फिर आपके सामने 17 जुलाई को जो है बाई इलेक्शन के बाद जो हमने हुकूमत हासिल की। तो सियासी मैदान में तो ये इमरान खान और PTI का मुकाबला नहीं कर सकते। जाहिर है ये इस किस्म के ये क्योंकि ये टोला ऐसा ही है, इनके पास लूट मार, चोरी, करप्शन के अलावा और मुकमुका करके हमेशा ये इक़्तिदार पे काबिज़ हुए हैं। तो ये साजिशें इस किस्म की ये करते रहते हैं क्योंकि इसके अलावा और कुछ आता भी नहीं है इनको, ना इनके पास कोई और वेरी राइट उमर चीमर साहब। लेकिन एक कमेंट के साथ इनको बुरी तरह से मुस्तरद कर चुके हैं। आपका ओवरऑल जो डिस्कशन का महवर था वो तो बड़ा ज़बरदस्त था, लेकिन एक कमेंट मैं ज़रूर यहाँ पर करना चाहूँगा कि कुछ देर पहले हम बात कर रहे थे कैपेसिटी की, तो उस कैपेसिटी के अंदर सिचुएशन ऐसी है कि आप कह रहे थे कि पंजाब पुलिस तक नहीं कोऑपरेट कर रही क्योंकि प्रेशर कहीं और से है, और उसी सिस्टम के अंदर अब आप ये कहते हैं कि कैपेसिटी नहीं रही उन हलकों की कि वो गवर्नमेंट गिराने में किसी की हेल्प कर सकें। तो ये बड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट मेरे लिए है। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है जनाब उमर साहब। मैं आपसे वही अर्ज कर रहा हूँ, देखें जमहूरी हुकूमत को गिराने के लिए जो अवामिल है, क्योंकि जो कोई भी इस वक्त जो है MPA या कोई भी पॉलिटिकल जो बंदा जिसने जो इलेक्शनरिंग में इन्वॉल्व है वो सियासी खुदकुशी नहीं कर सकता, क्योंकि अवाम का जो मिजाज है, जो पल्स है, जो रिएक्शन है, जो 2 बाई इलेक्शन पंजाब के अंदर, इवन एक जब 17 जुलाई का हुआ तो उस वक्त तो नून लीग की हुकूमत थी पंजाब के अंदर। तो जो अवाम का जो रिएक्शन और जो अवाम का जो फैसला है उसके सामने मद्देनज़र रखते हुए मैं नहीं समझता हूँ कि सियासी तौर के ऊपर जो है नून लीग की अब ये कैपेसिटी रह गई है कि वो अब किसी हुकूमत के खिलाफ कोई ऐसी साजिश कर सके। एब्सोल्युटली राइट जनाब उमर सरफराज चीमा इंतहाई तदब्बुर के साथ, बड़ी बुर्दबारी के साथ मेरे बड़े सख्त सवालात का जवाब दिया, और ये सवालात हम इनसे करते रहते हैं और बड़े जिगर के साथ उसका जवाब भी देते हैं। लेकिन एक चीज़ का एतराफ़ उन्होंने किया, बड़ेपन का मुजाहरा किया
कि पुलिस ने उनकी बात नहीं मानी, और यही बात मैं उनके मुंह से सुनना चाह रहा था। आज की नेशनल डिबेट से इतना ही। जमील फारूकी को इजाज़त। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। बोल ने हमेशा हक और सदाकत का साथ दिया, सच के साथ खड़ा रहा। हम हैं मिसाल अब्र, मगर इस हवा से हम डर कर सिमट ही जाएंगे, ऐसे भी हम नहीं। बड़ी मुश्किलात, बड़े बड़े चैलेंजेस, सिर्फ बोल खड़ा रहा, बोल डटा रहा। है उसकी आदत डरा रहा है, मेरी फितरत डरा नहीं हूँ मैं, और ये ईमान की ताकत की वजह से। सहाफत पर जब भी कड़ा वक्त आया, सिर्फ बोल खड़ा रहा, आवाज उठाता रहा हकीकी सहाफत के लिए। इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, हक बातिल पे गालिब आके रहे। बोल को है जरूरत अवाम के दुआओं की। आई लव बोल। बोल को वेलकम देगा। आजादी मार्च के लिए मैं बोल को मैं दाद देना चाहता हूँ। बहुत अच्छी कवरेज की है, ये मार्च की तो जबरदस्त कवरेज की, बोल की प्रॉब्लम सबसे बेस्ट। इज़हार आज़ादी के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।